नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेली के अंदर प्रिंट कमांड पर। प्रिंट टेली से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना, सेल्स इनवॉइस को प्रिंट निकालना, किसी लेजर को प्रिंट निकालना, किसी वाउचर को प्रिंट निकालना, इन सभी के ऊपर वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें किसी सेल्स इनवॉइस को प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस खोल लिया, ये सेल्स इनवॉइस। अब इसको प्रिंट कमांड देने के लिए यहाँ पर मैं कंट्रोल पी दबा रहा हूँ। कंट्रोल पी जैसे ही दबाते हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने प्रिंट पे एंटर लगा दिया तो सीधा ही हमारा डॉक्यूमेंट या इनवॉइस जो है वो जैसा का जैसा है वो प्रिंट आ जाएगा। हमें पता चलेगा प्रिंट आने के बाद में कि हमारा कैसा इनवॉइस प्रिंट आया है। प्रीव्यू का मतलब हो गया कि प्रिंट निकालने से पहले हमें देखना है कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है कहीं पे, या फिर क्या कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे इस बिल की साइज थोड़ी छोटी हो रही है, तो यहाँ पे मैं एल्टर के साथ में जेड प्रेस करूंगा। एल्ट जेड प्रेस करते ही ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे दिखा दिया कंपनी का नाम, बायर का नाम, इनवॉइस नंबर, ये डेट, सारी चीज आ गई इसके अंदर। ये ऐसा कैसा हमारा प्रिंट आ जाएगा। स्केप दबा दिया मैंने। अब इस पे जाके प्रिंट पे कमांड दे देंगे, तब ये प्रिंट वैसा ही आएगा जैसा हमने देखा है। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ देखना है तो यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में इसमें मेन जो पॉइंट होते हैं 3 से 4 या 5, वो अब मैं बता देता हूँ आपको, मोस्टली जो अपने को रेगुलर यूज आएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट। कॉन्फ़िगर के अंदर आने के बाद में यहाँ पे टाइप करना है, मैंने प्रिंट टाइप कर दिया। प्रिंट टाइप करते ही यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग के अंदर अपने को कोई प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 प्रिंटर है, उसमें से आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो वो यहाँ पे शो होंगे। जितने भी प्रिंटर आपके पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, वो सारे के सारे प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा। अब आपको जिस भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना हो टेली में, तो उस प्रिंटर पे अपन एंटर लगा देंगे। जैसे मेरे को इस प्रिंटर से निकालना है तो मैंने इस पे एंटर लगा दिया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ कर दोगे तो आप प्रिंट पे कमांड दोगे तो आपका ऑटोमेटिक बिल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे इस प्रिंटर को क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, अब मेरा ये प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब दूसरी चीज, नीचे आएंगे, इसके प्रिंट लिख रखा है मैंने, ऊपर सिर्फ प्रिंट लिख रखा है, यहाँ पे आ रहा है नंबर्स ऑफ कॉपीज। अब यहाँ पे आपको प्रिंट निकालना है। अब कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ती है हमें, जैसे किसी इनवॉइस को देते समय कि ट्रांसपोर्टर की कॉपी अलग से देनी पड़ती है, डुप्लीकेट कॉपी अलग देनी पड़ती है, ट्रिप्लीकेट कॉपी अलग देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, ये या तो आप अलग अलग निकालोगे, इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे। अब डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो मेरे को ऊपर दिखाएगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। ट्रिप्लीकेट पे कर दिया तो ट्रिप्लीकेट दिखाएगा। इसी तरीके से अपने को एक साथ सारी कॉपियां निकालनी है एक ही कमांड में, 2 या 3 या 4। तो यहाँ पे हमें जैसे 3 कॉपी कर दी, मोस्टली 3 होती है। 3 पे जैसे एंटर लगाया, एंटर लगाने के बाद में यहाँ पे कर देंगे अपन ऑल कर देंगे, तो ये अपने हिसाब से क्रम वाइज निकालेगा। अब स्केप दबा दिया, यहाँ पे प्रीव्यू में आके देखेंगे। अब सबसे पहली कॉपी है ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, 2 नंबर इसी से नीचे एरो की से अपन नीचे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो 2 नंबर आ गया डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, 3 नंबर आ गए ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लाई। ये सामने वाली पार्टी के लिए होगी। 3 कॉपी मोस्टली तो जरूरत पड़ती है हर इनवॉइस प्रिंट देते समय, तो ये 3 कॉपी ऑटोमेटिक निकाल देगा। अगर हम वहां पर जाके प्रिंटर में इसको 5 कॉपी कर देंगे तो यहाँ पे ऑल रखना है, ये ध्यान रखना, तब अपने हिसाब से ये ऑटोमेटिक निकालेगा। अब यहाँ पे 5 करने के बाद में अपन देखेंगे तो सबसे पहले निकालेगा ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी। जितने भी कॉपी करेंगे वो बाद में क्या निकाल देगा, ये एक्स्ट्रा कॉपी ऊपर ही ऊपर हेडिंग के अंदर दिया हुआ आ जाएगा। अगर वैसे निकालेंगे सीधा ही, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे एक ही कर दिया, इसमें कुछ छेड़ा नहीं, तो सीधा ही प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अपन कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, सीधा ये इनवॉइस प्रिंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसके अंदर प्रिंटर हो गया, ये नंबर्स ऑफ कॉपी हो गया। इसके बाद में ये प्रिंटर की सेटिंग हो गई। प्रिंटर में प्रिंटर सेलेक्ट करना और नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करना, 2 चीज सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में अपन प्रीव्यू देख के इसका प्रिंट में कमांड दे सकते हैं। अब अपन देखेंगे इसका प्रिंट में कमांड। इसके अंदर हमने इनवॉइस प्रिंट किया, इसमें सारी चीज आ गई।
अब इसमें एक चीज और डालनी है, कई बार क्या होती है कि पार्टी को हम जैसे बिल भेजते हैं, बिल भेजते समय हमें प्रिंट के नीचे नीचे बैंक की डिटेल देनी है, जैसे बैंक की डिटेल देनी है, तो यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल नहीं है, तो बैंक की डिटेल देने के लिए अपन क्या करेंगे, वापस कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बैंक। बैंक लिखने के बाद में यहाँ पे शो बैंक डिटेल नो हो रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है बैंक के नाम। अब जितनी भी अपनी बैंक है वो सारी की सारी बैंक यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मेरे पास अभी एक बैंक है SBI बैंक, मैंने यहाँ पे SBI बैंक पे एंटर लगा दिया। अब मैं प्रीव्यू में जाके देखूंगा तो प्रिंटर के नीचे नीचे प्रिंट कमांड के अंदर अब नीचे नीचे बैंक की डिटेल ऑटोमेटिक, अब ये सामने वाली पार्टी के पास बैंक की डिटेल चली जाएगी, जिससे पार्टी को पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये बैंक की डिटेल बिल के अंदर मेंशन हो जाएगी। इसी तरीके से बिल में और कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे क्वांटिटी नंबर, सीरियल नंबर, ये यस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ आ रही है। अगर किसी चीज़ को हम हाइड करना चाह रहे हैं तो उसको नो कर देंगे। HSN डिटेल है, ये सारी यस है। अगर हमने यहाँ पे नो कर दिया और फिर प्रिंट व्यू देखेंगे तो यहाँ पे HSN डिटेल इसमें नहीं शो करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर कहीं से हट जाए, उसको वापस लाना हो तो सीधी सी बात है, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और इसमें जाकर यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, उसको यस करना है अगर लाना है तो, और नो करना है अगर नहीं लाना है तो। ये तो हो गया सेल्स इनवॉइस का प्रिंट। इस तरीके से अपन कोई भी सेल्स का इनवॉइस प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अपने को जैसे यहाँ पे मेन स्क्रीन पर आ गए, मेन स्क्रीन पे आने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट देना है, तो वही सिस्टम कंट्रोल P, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे, फिर प्रीव्यू देखने के बाद में अपन इसको प्रिंट दे सकते हैं। अगर सेटिंग कुछ चेंज करनी हो तो कॉन्फ़िगर में सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट का प्रिंट देना हो तो यहाँ से बैलेंस शीट का प्रिंट दे सकते हैं। कंट्रोल P दबाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और प्रिंट दे देंगे। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कंट्रोल P और एल्टर P, कंट्रोल P और एल्टर P में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जैसे अपन बैलेंस शीट में आ गए, यहाँ पे अपने को प्रिंट देना है, अगर डायरेक्ट प्रिंट देना है इसी पेज का तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का कमांड ओपन हो गया कि हाँ भाई ये प्रिंट आ गया आपका। अगर अपने को एल्टर P प्रेस करना है तो कहीं पे भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गए, एल्टर P प्रेस करना है तो सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई करंट पेज जो आपका शो हो रहा है उसका प्रिंट देना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की आ रहा है ना कंट्रोल P, वो प्रेस कर देते तो भी आ जाता। अगर हम बोलेंगे कि भी हाँ इसी का प्रिंट देना है तो यहाँ पे इस पे एंटर लगाना पड़ेगा अपने को। एंटर लगाते ही वही स्क्रीन आ जाएगी जो कंट्रोल P से हमारे सामने आ रही थी। तो एल्टर P लगाने के बाद में करंट के लिए दोबारा कमांड देनी पड़ेगी। अगर ये कमांड नहीं देनी है अपने को तो हम ये भी दे सकते हैं, इसके नीचे ऑप्शन होता है अदर का। अदर में जाने के बाद में इसमें काफी सारे ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ पे शो मोर कर लेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे हमें कैश बुक प्रिंट देनी है, कोई बैंक बुक प्रिंट देनी है, मल्टी कॉलम कैश बुक प्रिंट देना है, कुछ भी प्रिंट देना हो तो यहाँ से अपन सेलेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ से सेल्स वाउचर प्रिंट देना है तो सेल्स वाउचर पे मैंने एंटर लगा दिया। अब यहाँ पे अपने को इसकी कॉन्फ़िगर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, पीरियड कब से कब तक प्रिंट देना है अपने को, 1 अप्रैल से लेकर 31/8 तक के सारे वाउचर आने चाहिए। रिपोर्ट टाइप में वाउचर आ जाएगा, ठीक है। शो नरेशन यस करना है या नहीं करना, डिटेल देनी है या नहीं देनी, ये चीज़ें इसमें शो कर ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये सेल्स के वाउचर अपने आ गए, इसमें ये सारी डिटेल आ गई सेल्स वाउचर के अंदर। फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। अदर में जाएंगे, अदर में जाने के बाद में ऑल लेजर आ गया, ग्रुप हो गया, किसी अकाउंट किसी लेजर देखना हो, जैसे किसी पार्टी का लेजर यहाँ पे, तो लेजर आउटस्टैंडिंग 1 लेजर अकाउंट हो गया। जैसे मेरे को अभी राम एंड कंपनी का या XYZ कंपनी का लेजर निकालना है प्रिंट, तो यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो XY ये जो पार्टी है उसका लेजर आ जाएगा ऑटोमेटिक। हमारी कंपनी इससे 21 अगस्त से ये माल खरीदा था हमने, ये डिटेल आ गई इसकी। पीरियड सेट करना चाहें तो पीरियड लगा सकते हैं, जिस जिस पीरियड का अपने को निकालना है वो पीरियड इसमें शो हो जाएगा। इसी तरीके से अदर में जाने के बाद में दोस्तों कोई भी प्रिंटिंग देना हो, शो मोर में जाकर अपन सारा देख लेंगे। उसमें से कुछ भी देना हो, मल्टी वाउचर में आगे जैसे अपने को सेल्स इनवॉइस प्रिंट निकालने हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आएंगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर टाइप में क्या कर लेंगे सिलेक्ट, किसके निकालने, सेल्स इनवॉइस निकालने हैं। अब लेजर नेम किसी एक पार्टी का प्रिंट निकालना है या सारे सेल्स इनवॉइस जितने भी हमने काट रखे हैं वो सारे निकालने हैं या किसी एक पार्टी का। जैसे बोल दिया किसी एक पार्टी का निकालना है, अगर सारे निकालने हैं तो ऑल आइटम कर देंगे। किसी एक पार्टी का निकालना है जैसे, तो हमें उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे विकास एंड कंपनी का निकालना है, अब कब से कब तक निकालना है, भाई पूरे ही निकालने हैं तो 1/4 से 31 तारीख लगा दी। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो इसके जितने भी इनवॉइस काटे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके दोस्तों, ये होता है प्रिंटर की सेटिंग, प्रिंटर कमांड। इसमें कुछ भी प्रिंट देना हो टेली में तो इस तरीके से मेन चीजें मैंने बताई है, वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अपन दे सकते हैं। ओके, थैंक